राजस्थान कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम लगभग जनवरी फरवरी के अंदर हो जाएगा, क्योंकि अब होता है चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दिया, तो चुनाव लगभग आपके 25 नवंबर को समाप्त हो जाएंगे और 3-4 तारीख को सब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में कार्य शुरू हो जाएगा। तो अगर आप बैंकिंग असिस्टेंट या फिर आप प्रोग्राम कंप्यूटर या फिर आप मैनेजर और सीनियर मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। और हमारी टीम के द्वारा 10 फुल प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर पीडीएफ, एक्ट वगैरह अदर पीडीएफ, अकाउंटेंसी पीडीएफ हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं। तो आज हम कुल राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प रहने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। राजस्थान में बरेलियम एक खनिज है। बरेलियम क्या है? खनिज है। इसके लिए सबसे ज़्यादा उदयपुर और जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है? उदयपुर और जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा। प्राकृतिक गैस, ये वेरी टैलेंटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा भी गया है कि जो राजस्थान के अंदर प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? रामगढ़ है कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना के द्वारा की गई थी और यहाँ पर 110 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है। ये रामगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थित है। देखिए, यहाँ मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी ऐसे प्रश्न बताए थे। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है? तो रूडा है। कौन सी दोस्तों? रूडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूडा। रूडा एक गैर एजेंसी है। 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद में 2002 के अंदर ये राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम के अंदर इसका विलय हो गया था। लेकिन अभी जो आपको याद रखना है, रूडा की स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। देखिए, कहाँ पर एक हवाई अड्डा नहीं है। देखिए, जैसे मैं हवाई अड्डों की बात करूं, अजमेर के अंदर हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन किशनगढ़ के अंदर अजमेर क्या पूछा है? राजस्थान का वह नगर अजमेर अलग नगर है, किशनगढ़ अलग है, तो दोनों अलग। अजमेर के अंदर प्रॉपर नहीं है लेकिन किशनगढ़ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। यस, देखिए उदयपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के अंदर हवाई पट्टियाँ स्थित हैं और यहाँ पर जो अजमेर के अंदर कोई हवाई अड्डा नहीं स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए 5 नंबर, नया अंतर्देशीय आधार डिपो, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, जयपुर के अंदर है। नहीं पढ़ाएगा तो ध्यान रखना, जयपुर का, जयपुर आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में खनिज जो तांबा खेतड़ी के अंदर है और खेतड़ी वर्तमान में झुंझुनू के अंदर नहीं है। नीम का थाना आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सवाल पूछे गए। वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य पर अर्जित करता है? संगमरमर। क्या? संगमरमर सबसे महंगा संगमरमर है। आप सभी को पता है कि जो अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर है, तो जो संगमरमर लगाया जा रहा है। सूचना का अधिकार पाने वाला अभियान, ये अरुणा रॉय है। अरुणा रॉय का संबंध अजमेर जिले से। ये सवाल काफ़ी टैलेंटेड क्वेश्चन और पूछा गया है कि अरुणा रॉय का संबंध कहाँ से? यस, आपका अजमेर जिले से संबंधित है। राजस्थान का वह जिला जो विश्व में अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य और जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केलादेव घाना पक्षी बिहार, भरतपुर। केलादेव घाना पक्षी बिहार भरतपुर के अंदर है। इसे पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। पक्षियों का क्या माना जाता है? स्वर्ग माना जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर जो टोंक के अंदर है। कहाँ दोस्तों? टोंक के अंदर स्थित है। ये देखिए, ये निम्न में से कोटा में नहीं बहती, ये नदी है जो कोटा के अंदर नहीं बहती। कोटा के अंदर देखिए बहने वाली नदियां हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आहू है, परवन है, निमाज है, काली सिंध वगैरह है। यस, और दिबाज, ये तीनों कोटा के अंदर बहती है। लेकिन जो पिपलाज है ना, ये पिपलाज है वो झालावाड़ के अंदर बहती है। कहाँ बहती है? झालावाड़ के अंदर बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, और ये सवाल तो काफ़ी पुराना सवाल है। बीकानेर और जैसलमेर के अंदर कोई नदी नहीं है, तो अभी फलोदी के अंदर भी नहीं है, ध्यान रखना। फलोदी अनूपगढ़ के अंदर आ जाता है, तो वो चीज़ें तो नए जीके भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो ओल्ड पेपर एक बार आप पूरी रिपीट कर लीजिए। राजस्थान में वह झील जो मीठे पानी की नहीं है दोस्तों, मीठे पानी, पचभद्रा नहीं है। सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित है? सूरदास भवाई नृत्य, किससे नृत्य से? भवाई नृत्य से संबंधित सूरदास।
डोकरी, संकरिया, बोरा बोरी आदि स्वांग के रचित है। अगला देखेंगे खारियाला, रासवाणी, शोभाला, उदासवासी, ये क्या है? ये बाड़मेर के गांव है, ध्यान रखना। ये सवाल आरएस के अंदर पूछा गया था। ये थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन पढ़ेंगे तब मजा आएगा। राजस्थान में फास्फोरस और जिप्सम खनिजों की प्रचुर है, परंतु कोयला संसाधनों की कमी राजस्थान में रासायनिक खाद्य प्राप्त करने में लाभदायक है। क्यों? इसका कारण है राजस्थान में रॉक फास्फेट और जिप्सम का परिशोधन कारखाने लगाए जाएंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना यह चित्तौड़गढ़ के अंदर, लाखे चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़, निम्बेहेड़ा, जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट, बिरला व्हाइट में बिरला सीमेंट वगैरह है, ये आपके हैं। बिल्कुल है दोस्तों, चूना से संबंधित चूना बहुत होता है, सर्वाधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ पर सीमेंट के भी कारखाने हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, राजस्थान के पद को राज्यपाल गवर्नर पद कब सम्मिलित किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था जब 1945, शुरुआत तो होगी लेकिन 1945 में जो भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर एक निर्णय लिया गया था कि जो राजस्थान के शाही घराने के जो शाही पद होता है, शाही पद यानी कह सकते हैं हमारा राजा कौन है? गवर्नर को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और 1956 से ये गवर्नर पद स्थापित कर दिया गया था, ध्यान रखना। जो पहले राजशाही परिवार का राज प्रमुख होता था, यस क्लियर, यस ये आप समझ लीजिए, शाही परिवार का राज प्रमुख होता था, उसी पद को हटाकर हमने क्या कर दिया? गवर्नर लागू कर दिया। नेक्स्ट अगला देखिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये वागद है, वागड़ कहते हैं, वागड़। चलो देखेंगे इसका, देखिए ये देखिए अर्जुनलाल सेठी, अजमेर क्षेत्र। अर्जुनलाल सेठी अजमेर का है, अजमेर क्षेत्र से संबंधित है। जयनाथ जैसलमेर, केसर सिंह और गोविंद वागड़ से, बाकी सभी सही है, लेकिन जो एक नंबर ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखेंगे, और ये तो हनुमानगढ़ जंक्शन। क्लियर? पहली बार सौर ऊर्जा नीति कितनी बार पढ़ोगे? सौर ऊर्जा नीति 2011। स्पेशल कंपोनेंट प्लांट अनुसूचित जाति के लिए। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति। बाड़मेर जिले की बात हो रही, जालीपा कहाँ पर? जालीपा के अंदर। देखिए धौलपुर पावर परियोजना 24, धौलपुर पावर परियोजना गैस पर आधारित, किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। राजस्थान में उपलब्ध निम्न पारिस्थितिक में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वायु, तापमान और अतिस्पर्श। विंध्याचल पर्वत राजस्थान के दक्षिण पूर्व के अंदर है। हड़ौती मध्य काली मिट्टी पाई जाती है हड़ौती क्षेत्र के अंदर। निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा मिलता है? ये ध्यान रखना, ये नया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। सुलेमानी पत्थर, कैसा पत्थर? सुलेमानी पत्थर पढ़ा आपने? और ये क्षेत्र आपको मिलान करना, क्या करना? मिलान करना। कर लोगे? एक तरफ दे रखे हैं जनजाति, एक तरफ दे रखे हैं क्षेत्र के बारे में, हो जाएगा ना? ये तो हो जाएगा आराम से। क्लियर? राजस्थान में कुपड़, इसे देखिए ये सवाल आरएस के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान बांका पट्टी कहाँ पर? तो बांका पट्टी कहे या कुबड़ पट्टी कहे, दोनों एक ही जगह है। ये नागौर और अजमेर जिले के बीच में है। एक पट्टी है जहाँ पर नमक है, क्या इस भूमि के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण है, जिससे पानी में फ्लोराइड होता है, पानी पीते ही जवान में बूढ़े दिखने को मिलते हैं। धन्यवाद।